हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी 2 यूनिट फिजिक्स में कंप्लीट कर ली हैं और अब हम थर्ड यूनिट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, जैसा कि आपका सैटरडे को टेस्ट था, लेकिन कुछ ही बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, कुछ ही बच्चों के जवाब आए हैं और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बच्चों, ये बहुत ही गलत बात है बेटा। अगर आप ये सोच के अपना टाइम खराब कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना, स्कूल नहीं खुलेंगे, एग्जाम नहीं होंगे, हमें अगली क्लास में ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये गलत बात है। ऐसे ही आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल आप बिल्कुल गांठ बांध ले इस बात की। आपको ऐसे प्रमोट नहीं किया जाएगा बिना पास हुए। तो आप पास कैसे होगे? जब आप पढ़ोगे। तो अच्छे से पढ़ो और जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं उन्हीं के बेस पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका स्कोर कार्ड क्या बनेगा, वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए सभी बच्चे टेस्ट जरूर दें, रेस्पॉन्स जरूर दें। अब हम यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर थर्ड में कुछ स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो अच्छे से आप समझ लीजिए कि फोर्स क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या फिर क्या करते हैं, पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एफर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल एफर्ट क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल एफर्ट ही क्या होता है? फोर्स होता है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ओके, कि एक एक्सटर्नल एफर्ट है फोर्स इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है बच्चों? फोर्स कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है? देखो, फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल, प्रोड्यूस, ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी इज रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें क्या कर सकता है? मोशन पैदा कर सकता है। स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी अगर ठहरी हुई है, ठीक है, उसको चला सकता है। चली हुई को क्या कर सकता है? मोशन में जो है उसको क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप। ठीक है, जैसे कि अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो उसको मतलब स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे बड़ा व्हीकल कोई, हम उसको रोक नहीं सकते लेकिन उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कर सकते हैं? हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सभी काम किससे कर सकते हैं? हम फोर्स से कर सकते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, विच ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन of a body is at rest, which can try to stop a body in motion. ठीक है, और which can change the direction of a body move in a straight line. ओके, उसके बाद है इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है बच्चों जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो पहले से ही हर ऑब्जेक्ट में, हर सब्सटेंस में, हर मैटर में पहले से ही होती है। क्या होता है? देखो, इट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by its own. ठीक है, ओके, मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है बच्चों कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिसके चलते अगर वो ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। विदाउट अप्लाइड अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट पे है तो किस पे रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। किस पे रहेगा? रेस्ट पे। और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो किस में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बच्चों, जो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। और यूनिफॉर्म मोशन याद रखना कहाँ पे होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में ही यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, अदरवाइज यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारा टर्न आ जाएगा, स्ट्रेट पाथ ना होके टर्न आ गया, तो यानी कि वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाएंगे, और वेलोसिटी में वेरिएशन आ जाएंगे तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि
रेस्ट को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ऑल सब्सटेंस ड्यू टू which a body cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line without applied any external force या फिर by its own, अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अब जो न्यूटन्स इनर्शिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेम इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, देखो, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब यही है बच्चों कि अगर ये कहना चाहता है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखेगी, अपनी स्टेट कंटिन्यू रखेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पे कोई बाहरी बल काम ना करे, ओके, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और यही क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ए बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंड फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि किसके बिना, किसी फोर्स के बिना स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगी। इट मींस अगर किसी की स्टेट को हमने चेंज करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की, किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की। और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट, ठीक है, किस प्रकार से, अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है, मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकता है, और अगर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन, ओके, कि डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ओके। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, फोर्स को भी डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। Force along can change the state of rest or uniform motion along a straight line. Hence, Newton first law defined force as push or pull, which move or try to move a body at rest. वो क्या कर सकता है, किसी बॉडी को चला सकता है या फिर चलाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन एंड चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंड इनर्शिया, कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, ठीक है। ये बात पहले ही हो चुकी थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का होता है बच्चों, 3 टाइप का होता है। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है ना, सबसे पहला इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो इनर्शिया है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो ये क्या है, ये बाय इट्स ऑन, बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करता। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ, ये क्या है, डेफिनेशन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। एग्जांपल देखो बच्चों, कि अगर कोई हॉर्स है और वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, सडन चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हॉर्स अगर सडन चलना स्टार्ट करेगा तो जो राइडर है उसके ऊपर वो क्या करेगा, फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हॉर्स पे राइडिंग करते हैं तो हमारा लोअर पार्ट होता है वो तो हॉर्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अचानक से जब हॉर्स मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या आ जाएगा, इसके साथ तुरंत किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन अपर पार्ट जो किस पे है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि अपर पार्ट पे क्या नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा, कि लोअर पार्ट पे लगा, वही कनेक्टेड था हॉर्स से। तो यानी कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जो अपर पार्ट है हमारा वो जहां पे था वहीं पे रहेगा, हॉर्स आगे निकल जाएगा, यानी कि हमारा लोअर पार्ट आगे निकल जाएगा, इसीलिए हम किस डायरेक्शन में गिर जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा, कि जब हम किसी भी व्हीकल में
क्या करते हैं, किसी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं, व्हीकल पहले रेस्ट पे अचानक से चल पड़े तो भी ऐसे ही होता है हमारे साथ कि हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी है कि कोई मैंगो ट्री है और हम क्या करते हैं, सेक करते हैं उसकी ब्रांच को, तो मैंगो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास कोई कारपेंट है या फिर हमारे पास कोई चारपाई है, उसको हम साफ करते हैं तो एक स्टिक लेके हम उसको बीट करते हैं, और बीट करते हैं तो यही लॉ इसमें एप्लीकेबल होता है और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। ओके, इसी प्रकार इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है बच्चों, कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट एक्सेलरेट और रिटार्ड और कम्स टू रेस्ट बाय इट्स ओन। इसमें बॉडी क्या करता है कि मोशन में तो होती है लेकिन ना ही तो वो एक्सेलरेट करेगी बिना फोर्स के, ना ही रिटार्ड करेगी यानी कि कम करेगी वेलोसिटी को, और ना ही रुकेगी अपने आप। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इससे जस्ट अपोजिट है कि अगर हॉर्स चल रहा है, अचानक स्टॉप हो जाएगा तो हम किस डायरेक्शन में गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। कोई भी व्हीकल अगर चल रहा है, अचानक से स्टॉप हो जाएगा सडनली, तो पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, इस प्रकार से यही कारण है कि हम जब दौड़ते हैं तो अचानक से अगर रुकेंगे तो आगे की डायरेक्शन में गिर जाएंगे, इसीलिए हमें जब दौड़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके रुकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में होता है बच्चों की कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो रेन अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं करती, वो फॉल डाउनवर्ड क्या करता है, नीचे की डायरेक्शन में ही गिरता है। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग ली, उसके एक स्टोन बांध के ऐसे ऐसे हम सर्कुलर मोशन में उसको घुमाएं, ठीक है, और एकदम से स्ट्रिंग को किसी पॉइंट पे कट कर दें, तो जो हमारा स्टोन है वो एक टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका कारण है कि वो अपने आप अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, हम कॉन्टिन्यूस फोर्स लगा रहे थे तब वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ओके, ओके बच्चों, तो ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था। कल हम लीनियर मोमेंटम से अपना ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।